रोजगार विधि सेवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई? प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसमें एक हफ्ते के अंदर सर्वाधिक अकाउंट खोले गए, इसलिए इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। सर्वाधिक खाते खोले गए किसमें? प्रधानमंत्री जनधन योजना में। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लागू की गई? ये है 28 अगस्त 2014। इसको नोट कर लें, 28 अगस्त 2014 को ये लागू की गई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? यानी ये पूछ रहा है कि स्थल मंडल पर कितने प्रतिशत पर्वत हैं? लगभग 26-27%, लगभग 30-31%, लगभग 33 से 34% या फिर 41 से 42%। इसका सही आंसर है 26 से लेकर 27% तक पर्वतों का विस्तार है, वो भी स्थल मंडल का। स्थल मंडल का 26 से 27% पर्वत है। जोजिला दर्रा किन दो को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह, कलिम्पोंग और ल्हासा, चंबा, स्पीति और अरुणाचल प्रदेश और ल्हासा को किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है? परमार वंश, चालुक्य वंश, प्रतिहार और चंदेल। परमार वंश है, चालुक्य वंश भी है, प्रतिहार है और एक और आता है इसमें सोलंकी। सोलंकी वंश भी अग्निकुल का ही हिस्सा है, जो कि राजपूत वंश का संबंधित है। सोलंकी, परमार, चालुक्य, प्रतिहार, ये चार वंश हैं, इनका संबंध है राजपूत वंश के अग्निकुल से। लेकिन चंदेल वंश का नहीं है, क्योंकि चंदेल वंश है जो, वो किससे संबंधित है? ये है चंद्रवंश से संबंधित, चंद्रवंश। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन हुसैन शाह। इसको जरूर याद कर लें कि संत चैतन्य किसके समकालीन थे? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, म्यांमार अर्थात बर्मा स्थित है कहाँ पर है? दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में है, पूर्व एशिया में है और या फिर दक्षिण पूर्व एशिया में? इसका सही आंसर है कि ये दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा है म्यांमार। तो ये भी बताएं कि भारत एशिया के किस ओर स्थित है? एशिया में कहाँ स्थित है? लोकेशन अपने इंडिया की बताएं कमेंट बॉक्स में सब लोग। नेक्स्ट प्रश्न, समस्थानिकों में कल मैंने बताया था समस्थानिक, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक 1s1, 1s2, 1s3। इसमें क्या होता है कि परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। तो समान भौतिक गुण और भिन्न रासायनिक गुण होते हैं समस्थानिकों में, या फिर भिन्न भौतिक गुण होते हैं या समान रासायनिक गुण होते हैं? पहला तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं। क्यों? जैसे 1h1, 1h2 और 1h3। अब भौतिक गुण क्यों भिन्न होंगे? क्योंकि इनके परमाणु भार अलग अलग हैं, आकार अलग अलग होगा, तो सीधी सी बात है कि इनके भौतिक गुण अलग होंगे, लेकिन रासायनिक गुण सेम रहते हैं। तो इसका सही आंसर है दूसरा और तीसरा किसमें है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि समस्थानिकों में भौतिक गुण भिन्न होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। सभी लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर कर दें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जब एल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कौन सी पदार्थ का उत्पादन होता है? केवल ऑक्सीजन, केवल कार्बन डाइऑक्साइड
केवल जल या कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों? आपने अभी सुना होगा कि मेथेनॉल 5%, अब 10%, फिर 20% उसका लक्ष्य है। तो ये एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये क्या है सब? ये एल्कोहल है, एल्कोहल है। इसको पेट्रोल के साथ मिलाकर मिलाने से क्या होता है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2, जिससे अपस्फोटन की दर, अपस्फोटन या ऑक्टेन की मात्रा बढ़ जाती है। जब ऑक्टेन की मात्रा बढ़ जाएगी तो होता क्या है कि एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में ये कार्य करने लगता है, तो इसलिए इसको एल्कोहल को मिलाया जाता है। इसका सही आंसर है केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? वो भी भारत में निर्मित की बात कर रहा है। अप्सरा, साइरस, ध्रुव या कामिनी? इसका सही आंसर है अप्सरा। और यदि पूछा जाता है भारत का सबसे पुराना नाभिकीय रिएक्टर, तो कौन सा होगा? अप्सरा ही होगा, क्योंकि प्रथम निर्मित नाभिकीय रिएक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को में सम्मानित करके संवैधानिक मान्यता प्रदान की। ये पूछ रहा है कि नगर पालिका का संबंध किस भाग से है संविधान में? भाग 9 का में, भाग 10, भाग 11 या फिर भाग 14? इसका सही आंसर है भाग 9 का में। भाग 9 का में नगर पालिका का प्रावधान है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पौधे के कौन से भाग को एपिडर्मल कोशिकाएं प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत छोड़ते हैं? केवल बाह्य सतह, केवल जड़ें, बाह्य भाग तथा जड़ें दोनों, ना बाह्य भाग और ना ही जड़ें। पौधे के कौन से भाग की एपिडर्मल कोशिकाएं? एपिडर्मल कोशिकाएं का मतलब होता है ये रहा, जैसे ये रहा पौधा, ये रहा पौधा और ये रही पत्ती, ठीक है। तो होता क्या है, ये इसका जो बीच वाला जिस जगह है, तो इसमें जो एक मोटी सी लेयर होती, परत को बोलते हैं हम एपिडर्मल, जो कि हमें फिजिकली रूप से रोगों से लड़ने की क्षमता, कवक वगैरह, फंगस नहीं लगता है, बहुत मजबूत होती है। जो इसमें एक लेयर चढ़ी होती है लकड़ी पे, मोटी लकड़ी पे। तो ये क्या होता है, ये फंगस है, कवक या फिर बीमारियों से बचाने की क्षमता रखती है। इसको बोलते हैं एपिडर्मल कोशिकाएं। ये मोम जैसी परत होती है। तो ये कहाँ पर होती है? बाह्य सतह, बाह्य भाग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों को पहली बार किस आधार पर वर्गीकृत किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अरस्तु ने ही कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सबसे पहले उन्होंने किस आधार पर जीवों को बांटा था? आवास के आधार पर, आकार, चाल या फिर भोजन? इन्होंने कहा था आवास के आधार पर सभी जीवों को। कौन सा जीव जल में रह रहा है, कौन सा जीव स्थल में रह रहा है, और कौन सा जल और स्थल दोनों पर रह सकता है, इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया था आवास के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आ गया एक फिजिक्स का क्वेश्चन है। 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 10 मीटर तक ऊपर उठाया जाता है। 50 किलो वजन है, इसको ऊपर उठाया जा रहा है, 10 मीटर तक ऊपर उठाया जा रहा है। इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U इज इक्वल टू mgh। m भी दिया गया है, गुरुत्वीय त्वरण भी दिया गया है। m का मतलब द्रव्यमान दिया गया है 50 किलोग्राम, और गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है g 10 दिया गया है, और h का मतलब है हाइट भी दी गई 10 मीटर, ठीक है। तो इसका मान सभी का रख देते हैं। m का 50 किलोग्राम, 50 गुणा g का मान हो गया, गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 हो गया, और h कितनी है, हाइट कितनी है इसकी 10 मीटर। तो कितना आंसर आ गया? 5000, क्या आ गया? 5000 जूल आएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, 5000 जूल। एक पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, अर्थात स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा का कोई भी क्वेश्चन ही आ सकता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अपेक्षिक घनत्व
सीधी सी परिभाषा होती है आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट घनत्व क्या होता है। तो इसका सीधा फॉर्मूला है कि वस्तु के पदार्थ का घनत्व तथा पानी के घनत्व का अनुपात होता है। यानी वस्तु या पदार्थ के घनत्व बटे पानी का घनत्व किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व होता है। अब होता क्या है कि पानी के घनत्व का कितना गुना हो रहा है जाके, अर्थात वस्तु के पदार्थ का घनत्व और बटे पानी के घनत्व का अनुपात कितना हो रहा है, वही होता है वस्तु का आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत खाली जगह के द्वारा हम सम प्रतीकों को बोल्ड, इटैलिक या इटैलिक बोल्ड दोनों करके इन्हें विशिष्ट बना सकते हैं। क्या है सब ये? इटैलिक बोल्ड का मतलब होता है मोटे वाले अक्षर होते हैं, इटैलिक हल्का टेढ़ा मेढ़ा अक्षर। तो ये क्या है सब? ये सब ये फॉन्ट शैली, किस तरीके फॉन्ट शैली के सब भाग हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? सभी को पता है, ये न्यूयॉर्क अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने की क्या आवश्यकता पड़ी? जो संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों बनाया गया? क्योंकि देश विदेश या पूरा वर्ल्ड में जो विश्व शांति को रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करनी पड़ी, जिससे कि अपने विश्व में शांति कायम बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्किंग सिस्टम में डीएचसीपी का पूरा नाम क्या है? बताएं। डीएचसीपी का पूरा नाम है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। पहला ही ऑप्शन सही है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री खाली जगह पंडित नेहरू के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। क्या ये बात सही है? दूसरा है, भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए ताशकंद के समझौते पर अयूब खान के साथ हस्ताक्षर किए थे। क्या ये बात सही है? तीसरा है, उन्हें शांति का दूत कहा जाता था। उपरोक्त सभी, अब बताइए कौन सी कथन सही है? उपरोक्त सभी कथन सही है। शांति दूत के नाम से लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद समझौता हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री, और पंडित नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री तब भी लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बाल पाल किस दल के नेता थे? गरम दल या नरम दल? लाल बाल पाल लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल, ये सभी गरम दल के नेता थे। भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता है, जनरल के.एम. केरियप्पा थे, बचपन से पढ़ते आए, प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरल रीफ गलत लिखा है, कोरल रीफ होता है। कोरल रीफ भारत में पाया जाता है उड़ीसा के तट पर, वोल्डेयर, रामेश्वरम या फिर त्रिवेंद्रम। इसका सही आंसर है त्रिवेंद्रम, और ऑप्शन थर्ड है रामेश्वरम, और ये पंबन ब्रिज के पास में है, वहाँ पाई जाती है कोरल रीफ सर्वाधिक मात्रा में। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों वाला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? इसका सही आंसर है राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? फसलों की सामान्य कीमत पर, टमाटर, प्याज, आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना, बांस की फसलों का विकास, या फसल शिक्षा में रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट, अनुसंधान और निवेश करना? बताइए। ऑपरेशन ग्रीन का मतलब है कि आलू, प्याज, टमाटर, ये तीनों फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना, इसलिए ऑपरेशन ग्रीन योजना आई थी। और फसलों की सामान्य कीमत की मूल्यों का निर्धारण करना, दो काम थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, योजना आयोग, या राष्ट्रीय विकास परिषद? राष्ट्रीय विकास परिषद का कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का भी प्रधानमंत्री। और लोकसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है?
लोकसभा का होता है लोकसभा अध्यक्ष, और लेकिन उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत रोकता है। ओजोन परत का काम क्या होता है? ओजोन परत क्या रोकता है? दृश्य प्रकाश को रोकता है, अवरक्त विकिरण को, एक्सरे या गामा रेज, पराबैंगनी किरणों को। ये पराबैंगनी किरणों को रोकता है, इसे बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षी, सेल के निर्माण का, जीवों एवं पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन का, या फिर ऊतक या टिश्यू। इसका सही आंसर है जीवों और पर्यावरण के बीच जो संबंध हैं उनका अध्ययन किया जाता है। किसी चट्टान में नतबलन को क्या कहते हैं? यानी डाउनफोल्ड होते हैं चट्टान, तो उसे क्या कहते हैं? इसको अभिनति, पश्चनति, अपनति या शीर्षनति। इसका सही आंसर है शीर्षनति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विषय में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? भौतिकी एवं रसायन के क्षेत्र में, मनोविज्ञान या मेडिसिन के क्षेत्र में, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, या उपर्युक्त सभी सही है? बताइए। इसका सही आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी। भौतिकी रसायन के क्षेत्र में भी दिया जाता है मेडिसिन के रूप में, और साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंपिंग क्या है? इकोनॉमी का क्वेश्चन है। डंपिंग, सामानों को उसकी उत्पाद लागत से कम कीमत पर विदेशों में बेचा जाना। या फिर दूसरा है, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से घरेलू बाजार के सामानों की पूर्ति की रफ्तार कम कर दी जाती है ताकि अच्छी कीमत मिल सके। तीसरा है गेट के नियम का उल्लंघन, या फिर उपर्युक्त सभी। डंपिंग का मतलब है कि सामानों को उसकी उत्पाद लागत से कम कीमत पर विदेशों में बेचना, डंप कर देना, अर्थात उसे कम कीमत पर विदेशों में बेचना, उसे कहते हैं डंपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक एवं विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में बास्केटबॉल के कोर्ट का आकार कितना होता है? जब बास्केटबॉल खेली जाती है उसका जो एरिया होता है, कोर्ट इसे बोलते हैं, तो कोर्ट का आकार कितना होता है? ये वाला पूरा आकार बताइए। इसका सही आंसर है 28 मीटर तो लंबा होगा और 15 मीटर चौड़ा। ये होता है 28, ये होता है 15 और ये 28 मीटर, 28 गुणा 15 मीटर होता है बास्केटबॉल के कोर्ट का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्यसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? 22, 32, 31 या 38? इसका सही आंसर है 31। 31 प्रतिनिधि राज्यसभा में भेजे जा सकते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा लोकसभा में कितने भेजे जा सकते हैं? लोकसभा में भेजे जा सकते हैं 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजाति पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति थारू पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सीतापुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी या गोरखपुर? कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर है लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय जल मार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है? ये है, इसका नाम NW1 यानी नेशनल वाटर 1 NW1 के नाम से जाना जाता है। ये है हल्दिया एवं इलाहाबाद के बीच, हल्दिया से इलाहाबाद के बीच लगभग इसकी लंबाई है, कितनी लंबाई है? लगभग 1620 किलोमीटर लंबाई है इसकी। बहुत पूछा जाता है NW1, इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग 1 होता है, इसी प्रकार से होता है राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 हल्दिया से इलाहाबाद के बीच। लखनऊ प्लान बहुत पूछा जाता है, लखनऊ प्लान किसके विकास से संबंधित है? स्वास्थ्य के विकास से, आवासों के विकास से, विद्युत या सड़कों के विकास से? जो लखनऊ प्लान है, लखनऊ योजना है, वो सड़कों का विकास से संबंधित है। प्रदेश की सबसे बड़ी, सबसे लंबी नहर
घाघरा नहर, कैन, निचली गंगा नहर या शारदा नहर? सबसे लंबी नहर है तो कौन सी है? शारदा नहर। इसकी लंबाई है लगभग 350 किलोमीटर लंबाई है। ये निकलती कहाँ से है? नेपाल की जगह है एक बनबसा से ये नहर निकाली गई है, शारदा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बारे में, हाँ एक क्वेश्चन इस तरीके से जरूर पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में नीचे दिए गए कथनों को सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है बताना है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमी विकास करने वाला राज्य है। बिल्कुल सही है, सर्वाधिक जनसंख्या भी है और धीमा विकास भी है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश एवं संपूर्ण देश के प्रति व्यक्ति आय में विद्यमान अंतर घट रहा है। बिल्कुल घटेगा, और जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय घटेगी। उत्तर प्रदेश में असिंचित क्षेत्र शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र का 28% है। हो सकता है, आगे देखते हैं। पिछले दशक में उत्तर प्रदेश में साक्षरता में पूरे देश की तुलना में अधिक तेजी की वृद्धि हुई है। ये तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इसका मतलब ये वाला गलत है। पिछले दशक में उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता लिटरेसी है, लिटरेसी रेट है, पूरे देश की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है, नहीं हुई है, यही गलत है। बाकी सब सही है। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र का मुख्य निवासी कौन है? कौन सी जनजाति है बांदा क्षेत्र में? पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन सी? भील जनजाति, कोल, खरिया या खरवार या खैरवार बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है खरवार या खैरवार। यहाँ और भी जनजातियाँ हैं। थारू है, थारू भी रहती है, थारू है, और सहारिया है, सहारिया जनजाति है, ये भी निवास करते हैं बांदा में। और ये क्वेश्चन बताना है, उपरोक्त जो संकेत है वो क्या दर्शाता है? आगे अस्पताल है, गति सीमा समाप्त, वाहन वर्जित, या फिर वाहन पार्किंग और ठहरना दोनों वर्जित। वाहन पार्किंग भी नहीं कर सकते और आप वहाँ गाड़ी रोक भी नहीं सकते। तो इसका सही आंसर है वाहन पार्किंग और ठहरना दोनों वर्जित हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर कर दें। सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।